हेलो गाइस, आज है 16 जनवरी और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। ठीक है, तो चलिए, आज है नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे यानी कि जो हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग खुलते हैं, ठीक है, जिससे हमारे देश में रोज़गार कहीं ना कहीं बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में, नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में। ठीक है, तो पीएम मोदी मानते हैं कि देश के विकास में स्टार्टअप का अहम योगदान है। ठीक है, इसी के चलते पीएम मोदी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया मिशन पेश किया है। नेशनल स्टार्टअप डे देश में हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च 2015 तक 450 थे। 2015 तक कितने थे? 450 थे। ठीक है, और आज 1.5 लाख पार हो चुके हैं। आज के दिन में वो 1.5 लाख का पार कर चुके हैं स्टार्टअप। इनमें 118 यूनिकॉर्न बन गए। इसमें से 118 जो है वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ठीक है, 450 में 118 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो आने की स्टार्टअप का कितना अहम भूमिका है वो देख ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूज़ आते हैं। आरबीआई देश के बैंकों में नकदी का कमी एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस समस्या से निपटाने के लिए बैंक डिपॉजिट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ब्याज दर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ब्याज दरें बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसी के बारे में दिया गया है। वर्तमान में कई बैंकों ने डिपॉजिट पर ब्याज दरें 7.50% तक कर दी है। इसके अलावा कुछ बैंकों ने उच्च ब्याज वाली योजनाओं की समय सीमा बढ़ा दी है और नई एफडी स्कीम्स पेश की है। उदाहरण के तौर पर आईडीबीआई जैसे बैंक वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.65% तक ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, जिससे सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दर 8.05% तक पहुंच गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना पहुंच गया है? 8.05% ब्याज दर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियासत एलटीसी के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफ़र ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स में जो भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी जो हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी, उनको मुफ्त यानी ट्रैवल करने का अभी शुरू किया गया है। ठीक है, यानी सरकार ने एलटीसी योजना लीव ट्रैवल कंसेशन भारत सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को यात्रा के दौरान कुछ आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना कर्मचारियों को भारत के भीतर यात्रा करने और यात्रा व्यय को लाभ उठाने का अवसर देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ समय बिताने और देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी किनके लिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दिसंबर 2024 में भारत का निर्यात लगातार दूसरे महीने सालाना आधार पर करीब 1% घटकर 38.01 अरब डॉलर रह गया। यानी कि आयात जो है वो धीरे धीरे घट गया। ठीक है, इस दौरान व्यापार घाटा कम होकर 21.94 अरब डॉलर रह गया है। कितना रह गया? 38.01 अरब डॉलर से 21.94 अरब डॉलर। ठीक है, यानी कि इतना घट गया है 2024 में। ठीक है, 2024 से लगातार ये घटता जा रहा है। ठीक है, बजट 2025 महिलाओं के लिए केस कैबिनेट योजना की उम्मीद। बजट 2025 में हो सकती है घोषणा। बजट 2025 केंद्र सरकार के आगामी बजट में महिलाओं की सहायता के लिए नकद अंतरण की केंद्रीय योजना पर विचार किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि
इससे परिवार को पोषण संबंधी लाभ मिल सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। पीएम मोदी ने नवी मुंबई में किया इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन, यानी कि मोदी ने किया किसका? इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, कहा भारत की चेतना होगी समृद्ध। मोदी ने कहा कि भारत का चेतना जो होगा वो समृद्ध होगा। ठीक है, नए इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज ज्ञान और भक्ति की इस महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। किसने कहा? मोदी ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। 7 अबू धाबी से 15 जनवरी IANS BAPS हिंदू मंदिर ने नए साल की शुरुआत एकता, विविधता और सौहार्द के अनोखे उत्सव के साथ की। इस अवसर पर 20 से अधिक देशों की रक्षा प्रतिनिधि, उनके परिवार और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अबू धाबी के नेतृत्व और BAPS स्वामी नारायण संस्था के प्रयासों से निर्मित यह मंदिर 1 साल से भी कम समय में दुनिया भर के 2 मिलियन से अधिक लोगों को आकर्षित कर चुका है। कौन? अबू धाबी का मंदिर, जो कि हाल ही में ये चर्चा में है। ठीक है, इस कार्यक्रम में भारत के अलावा बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड सहित कई देशों के रक्षा प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी कि इस कार्यक्रम में कई देश के लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, यह योजना मंदिर की सांस्कृतिक और मानवीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। 8th न्यूज़, देश को 3 नए युद्धपोत मिले। यानी कल जब आर्मी डे था तब मोदी ने 3 युद्धपोत सैनिकों को समर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 3 वारशिप INS सूरत डिस्ट्रॉयर, INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और INS वागसीर सबमरीन, ठीक है, को राष्ट्र को समर्पित किए। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वारशिप ने नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। यानी इन तीनों के आने से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। और ये जान ले कि ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास युद्धपोत है लेकिन वो जो है वो फॉरेन कंट्री का है। ठीक है, हमारे आप बता सकते हैं फर्स्ट जो है वो वारशिप जो इंडिया में बना था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो गई है। ठीक है, दरअसल पहली बार 2 निजी स्टार्टअप कंपनियों ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं। ये उपग्रह 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पिक्सल, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, पिक्सल और दिगांतरा ने लॉन्च किए हैं, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष पिंडों की निगरानी करेंगे। ठीक है, किसकी निगरानी करेंगे? पृथ्वी और अंतरिक्ष की। ठीक है, 10th न्यूज़ देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 17 जनवरी से पहली बार 34 से ज़्यादा कंपनियां पेश करेगी। गाड़ियां इस बार फ्री में एंट्री मिलेगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुक्रवार 17 जनवरी से शुरू होगा। कब होगा? 17 जनवरी से शुरू होगा। वहाँ पे फ्री में भारत ग्लोबल एक्सपो में वहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही है। कितने? 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही है। 1986 में आयोजित
ऑटो एक्सपो ने के पहले एडिशन के बाद ये संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि पहले से ये काफ़ी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की इमरजेंसी, भारत संग बिगड़े संबंध का फिल्म पर पड़ा असर। यानी अभी जब से यूनुस बांग्लादेश की निर्वाचित तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जब बैठे हैं तब से वहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच स्थिति बिगड़ी हुई है। ठीक है, और इसका स्वरूप देखने को मिल रहा है इस कंगना रनौत के मूवी में भी। ठीक है, तमाम विवादों के बाद आखिरकार कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, यानी कि इसको बैन कर दिया गया है बांग्लादेश में। कंगना रनौत की मूवी जो 17 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है उसको बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। व्हाट्सएप ने आपके मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अपने लेटेस्ट अपडेट में नए फीचर पेश किए हैं। व्हाट्सएप में देखते होंगे हमेशा नए नए फीचर्स को अपडेट करते रहता है। ठीक है, तो अब फिर एक नए फीचर्स को अपडेट किया है। अब आप अपने फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करके सीधे नया स्टिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देखते हैं। Realme 14 Pro और Realme 14 Pro Plus आज लॉन्च होंगे, भारत में लॉन्च होगा आज। ठीक है, देखते ही देखते बदल लेंगे रंग। अब टक्कर मोबाइल की कंपनियां जो है वो, जैसे कि आईफोन जो आता है तो ये भी लॉन्च कर रहा है Realme 14 Pro और Realme 14 Pro Max Plus। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। ऑस्कर 2 एक तरफ ऑस्कर का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहां पर ऑस्कर का आयोजन होना है वहां पर आग का तांडव है। ठीक है, इसीलिए जो ऑस्कर अवार्ड जो वितरण करना था उसको कैंसिल कर दिया गया। 96 साल में पहली बार रद्द होगी ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, ये 96 साल बाद पहली बार ये रद्द होगा। क्यों? क्योंकि लॉस एंजलिस जहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिलता है वहाँ पे आग लगी हुई है, जिसके कारण इस अवार्ड सेरेमनी को कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, लॉस एंजलिस की धधकती आग बनी वजह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। सोनिया ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया। 252 करोड़ रुपये खर्च, कितने 252 करोड़ रुपये खर्च हुआ, जो कि कल ही लॉन्च किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, नया मुख्यालय। ठीक है, कहाँ बना है आप सब बता सकते हैं, कल बताए थे ना। दावा 500 मीटर दूर भाजपा ऑफिस 700 करोड़ में बना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। सेना दिवस परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स गर्ल्स एनसीसी महिला अग्निवीर टुकड़ी का मार्च पास्ट, यानी कि अब सेना में कौन आ चुका है, एक पहली बार रोबोटिक डॉग्स आ चुका है, जो कि कई देशों में है पहले से। ठीक है, तो अब भारत में भी, भारत की सेना में भी वो शामिल हो चुका है, उसे बॉर्डर एरिया में तैनात किया जाएगा। ठीक है, नेपाल के आर्मी बैंड ने धुनें बजाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। अब आसान नहीं सिम खरीदना, अब थोड़ी मुश्किल हो रही है सिम खरीदना। आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी, सरकार ने दिया आदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 लागू, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 लागू। ठीक है, प्रदूषण बढ़ा, स्कूलों के लिए भी यह आदेश जारी, जाने क्या क्या रहेगी पाबंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा
और बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ का जो मंत्री था उसे शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, 2000 करोड़ का घोटाला किया था। ठीक है, 20 सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी ट्रेनिंग IAS पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC की परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगाई है। कब तक? 14 फरवरी तक, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।